जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन गई हो, लेकिन बीजेपी कसमकस की जिंदगी जी रही है और बीजेपी कभी भी सत्ता से बाहर हो सकती है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप खबर देख लीजिए। दरअसल हरियाणा में अनिल विज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री सैनी के बाद दूसरे नंबर पर है। उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने हराने की पूरी कोशिश की, मारने का हुआ प्रयास। अनिल विज ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने बड़े आरोप लगाए। उनका आरोप है कि उन्हें चुनाव हरवाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या तक करने की कोशिश की गई। दरअसल अनिल विज ने सूबे की अंबाला कैंट सीट से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन उनका ये आरोप, आपको बता दें, ये कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस पर कटाक्ष नहीं है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री सैनी पर सीधा हमला है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री सैनी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वो केंद्रीय नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि हमें चुनाव हराने के लिए मुख्यमंत्री सैनी ने किस तरीके से प्रशासन के लोगों को लगा दिया था, ताकि हम चुनाव हार जाएं और वो मुख्यमंत्री बन जाएं। वैसे आपको बता दें, मुख्यमंत्री जो है वो सैनी साहब ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सैनी को बनाया। वैसे पहले टकराव थी, राजकुमार राव जो कि एक तरीके से यादवों के बड़े अहीर बेल्ट के लिए नेता माने जाते थे, उन्होंने भी एक तरीके से टकराहट देख ही रही थी, इंद्रजीत राव। लेकिन यहाँ पर जो है वो इंद्रजीत राव फिलहाल उनको बीजेपी ने मना लिया, केंद्रीय मंत्री उनकी बेटी को कैबिनेट में मिनिस्टर बना के, और उनके एक सहयोगी को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जो एक तरीके से अनिल विज जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे, इसके पहले उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे खट्टर सरकार में, वो सैनी सरकार से नाराज हैं, सैनी के मुख्यमंत्री फेस से वो नाराज है। और उनका कहना है कि हमें पूरी तरीके से साइडलाइन किया गया, चुनाव हमें हरवाया गया, और उनका आरोप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर है। तो हरियाणा में एक तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, और ये बगावत का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, और कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है इस बगावत का फ़ायदा भी ले सकती है। कैसे, वो समझिए। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपने विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई और ख़ास करके राव इंद्रजीत राव से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश की गई। कहा गया कि इंद्रजीत राव से संपर्क करने के बाद कांग्रेस पार्टी की बात बन सकती है। 5 से 7 विधायक ही चाहिए। ऐसे में अगर अनिल विज नाराज होते हैं तो भी एक बड़ा कहीं न कहीं फैक्टर जो है वो बन सकता है। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत राव भी अगर नाराज होते हैं तो भी खेला हो सकता है। बता दें, अनिल विज ने कहा है कि प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि अनिल विज को हराया जाए। किसके कहने पर यह की गई, ये जांच का विषय है। मैं किसी पर सीधा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। नगर पालिका ने हमारी मंजूर की गई सड़कों को बनाने से रोक दिया गया। अब उनका काम शुरू हो गया है, कोई टेंडर नहीं हुआ है। अब कैसे शुरू हो गया है, उसको टेंडर पहले ही हो चुके थे। तो चुनाव में भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन काम को रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सारे काम रोक दिए गए। यहाँ तक कि बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश ये भी रही कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए और इससे अनिल विज मर जाए या फिर अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके। अनिल विज आपको बता दें 7,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीते थे। यहाँ पर चित्रा जो है वो 52,581 वोट, कड़ी टक्कर चित्रा सरवार से मिली थी, निर्दलीय उम्मीदवार थी। यहाँ पर फिलहाल वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।